हेलो, मेरा नाम है दिलावर सिंह वाघेला और आज हम बात करेंगे ज्योतिष में ओवरऑल जातक की हेल्थ, आयुष्य किस तरह से हम देखेंगे या देखा जाता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण ग्रह है कुंडली में वो है लग्न भाव और उसका मालिक। लग्न भाव और उसका मालिक अगर बलवान है, यानी कि लग्नेश जो है वो अच्छे स्थान में है, लग्न केंद्र और त्रिकोण में है, लग्न भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ओवरऑल ऐसा कहा जाता है या ऐसा समझना चाहिए कि भाई हेल्थ जो है जातक की अच्छी रहेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाव है वो है छठा और आठवां भाव। छठा भाव जो है वहाँ से हम शत्रु भी देखते हैं और वहाँ से देखी जाती है सीजनल मानगी, यानी ऋतुगत जो मानगी है वो छठे भाव से देखते हैं, छोटी मानगी। और आठवां भाव है लंबी मानगी का, जो हमें हॉस्पिटलाइज करता है और वही मानगी हमें मृत्यु की ओर ले जा सकती है। तो लग्नेश, लग्न भाव, छठा भाव, छठे भाव का मालिक, अष्टम भाव और अष्टम भाव के मालिक, ये सब को हम अगर अच्छी तरह से जान लें तो हम किसी भी जातक की कुंडली देख कर ये बता सकते हैं कि भाई ओवरऑल इनकी हेल्थ कैसी रहेगी और ओवरऑल इनका आयुष्य जो है वो कैसा रहेगा, कितना रहेगा। एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते कि भाई इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, लेकिन हम लगभग इतना बता सकते हैं कि भाई ओवरऑल इतने से इतने साल की इनकी आयु हो सकती है। अष्टम भाव जो है उसको हमने बोला है भाव, यानी शास्त्र में उसको आयुष्य का भाव भी बोला गया है और ओवरऑल मृत्यु भी वहाँ से देखते हैं। अगर अष्टम भाव का मालिक बलवान है, केंद्र और त्रिकोण में है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में, यानी कि गुरु जैसे शुभ ग्रह अगर अष्टम भाव और अष्टमेश पे अगर दृष्टि कर रहा है तो जातक को चाहे जो भी मानगी होगी लेकिन उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी उसको ऐसी मानगी होने की संभावना ज़्यादा है जिसकी मेडिसिन अवेलेबल है और वो कंट्रोल में रह सकता है। दूसरी एक बात जो है कि अगर अष्टम भाव में एक से ज़्यादा पाप ग्रह है तो ऐसा हम समझ सकते हैं जैसे कि सूर्य है, मंगल है, राहु है, शनि है। लेकिन अष्टम भाव में एक से ज़्यादा ग्रह यानी 2-3 हो तो जातक के जीवन में ऑपरेशन होने की संभावना रहती है, अकस्मात होने की संभावना रहती है। सूर्य मंगल जैसे अगर प्लेनेट है तो ये बात तय है कि जीवन में एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन आ सकते हैं। थोड़ा हमें ये बात पे भी गौर करना चाहिए कि कुंडली पे से आप आयुष्य और तंदुरुस्ती, इन दोनों चीज़ों को हमें थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि भी जातक की तंदुरुस्ती ओवरऑल अच्छी बता रही होगी लेकिन हो सकता है उसका आयुष्य कम हो, क्योंकि हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि भाई ये इंसान था 45 साल का था, ओवरऑल उसकी हेल्थ अच्छी थी, कोई रोग नहीं था, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली वो उसकी डेथ हुई या हार्ट अटैक आया तो यार कुछ भी। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान की जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो 70, 80, 90 साल दवा लेके जीता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि भाई हम आयुष्य और तंदुरुस्ती जो है उसको थोड़ा दोनों को अलग नज़रिए से देखेंगे। ओवरऑल हम देखें कि भाई छठा भाव जो है वो ऋतुगत मानगी है और वो अष्टम भाव से 11वें भाव में है, यानी जो लंबी बीमारियां है, जो मृत्यु तुल्य बीमारियां है, उसका लाभ भाव छठा भाव है। अगर छठे भाव में आपके कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट्स है, पाप ग्रह है, अगर आपने वो जो छोटे रोग है उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो रोग आपको अष्टम भाव की ओर ले जाएंगे, यानी मृत्यु तुल्य मानगी वो आपके छोटे रोग दे सकते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी की कुंडली देखें, छठे भाव में पाप ग्रह है, चाहे भले अष्टम भाव में नहीं है लेकिन फिर भी वही प्लैनेट या उससे रिलेटेड रोग होने की संभावना भी रहेगी और वो रोग मृत्यु की ओर भी ले जा सकते हैं अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा तो। दूसरा हम ये जानेंगे कि भाई कोई इंसान एडमिट है, उसको ऑपरेशन हुआ या उसकी रिकवरी कब होगी या उसको अच्छा कब होगा, उसको हॉस्पिटल में से रजा कब मिलेगी। तो एक ही जो प्लैनेट है महत्वपूर्ण वो है गुरु महाराज, गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो जीवन दाता है।
जब भी कुंडली में अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि हो, अष्टमेश गुरु की दृष्टि में हो, अष्टमेश बलवान हो के गुरु की दृष्टि में है, तब इंसान को रोग जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और कह सकते हैं कि भाई उनका जो रोग है उसका निदान होगा। कई बार ऐसा देखा गया कि जब जब गुरु महाराज अष्टम भाव पे दृष्टि डालते हैं तब इंसान को हॉस्पिटलाइजेशन होता है, लेकिन इसका कारण ये है कि आपके शरीर में जो रोग था वो बाहर आता है और गुरु महाराज जो है उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो गुरु जो है उसका भ्रमण कुंडली में कौन से भाव पे है, कहाँ पे उनकी दृष्टि है, कौन से ग्रह पे से वो पसार हो रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। शनि की बात करें अगर, तो अष्टम भाव में अगर शनि हो तो इंसान को आयुष्य लंबा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अच्छी तंदुरुस्ती वाला होगा, क्योंकि शनि जो है उसको हमने यम कहा है और शनि का कार्य है जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा धीरे कर देना। तो अष्टम भाव में शनि जो है वो मृत्यु को धीमा कर देता है, यानी जिंदगी को बढ़ाता है। और दूसरी बात कि अष्टम भाव में स्थित शनि महाराज द्वितीय भाव में दृष्टि करेंगे तो क्या होगा कि भाई जो मानगी होगी वो दवा खाते 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 आयुष्य तो बढ़ाएगा, लेकिन द्वितीय भाव में दृष्टि जो है वो क्या करेगा, आपका जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, सेविंग्स, वो कम कर देगा। तो अगर किसी की कुंडली में आप अष्टम भाव में शनि देखते हैं तो उनको सलाह दीजिएगा कि भाई थोड़ा बैंक बैलेंस बना के रखें, या इंश्योरेंस या ऐसी कुछ भी चीज़ें वो ले जिससे उनको मदद मिल सके। और एक प्लैनेट है राहु। अगर अष्टम भाव में राहु है तो 100 में से 80 केस में ऐसा होता है कि इंसान को जो रोग हुआ है और डॉक्टर जो निदान करते हैं उसमें कई बार फर्क आ जाता है, यानी कई बार रिपोर्ट गलत आ जाता है, या इंसान को हुआ कुछ कम, यानी इतना डेंजरस कोई रोग नहीं है, लेकिन डॉक्टर या रिपोर्ट की वजह से ऐसा माना जाता है कि भाई इसको बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर किसी की कुंडली में आप अष्टम भाव में राहु देखें तो आपको उसको कहना होगा जहाँ तक, क्योंकि कभी आप कभी बीमार हो तो कोई एक डॉक्टर को न बताए, 2 से 3 डॉक्टर की सलाह लें, जो रिपोर्ट है वो भी आप 1, 2 या 3 जगह पे करवाएं, तो जो भी कन्फ्यूज़न हो सकता है उससे आप बच सकोगे। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि भाई किस तरह से हम किसी भी इंसान के बारे में, उसके तंदुरुस्ती और उसकी लाइफ यानी आयुष्य के बारे में हम उसके एकदम नज़दीक नहीं जा सकते, लेकिन उसके बारे में हम अच्छी तरह से उसको बता सकते हैं और कुछ अच्छे सॉल्यूशन दे सकते हैं। सबसे अच्छा जो मंत्र है जब भी बीमारी होती है या मेजर बीमारी है तो उसके लिए जो महामृत्युंजय मंत्र है वो अच्छा रहेगा। अगर उसके वो जाप करता है या करवाता है तो उससे मदद मिलेगी। तो मेरा ये जो है वीडियो आज मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी 5 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ, तो सोचा कि भी चलो थोड़ा इसके बारे में ही क्यों ना बताया जाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।